नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ एमफिल पीएचडी एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो पीएचडी में मोर देन 1000 से भी ज़्यादा यहाँ सीट्स है 50 डिपार्टमेंट में। ठीक इसी प्रकार एमफिल में भी 600 से ज़्यादा सीट है 38 डिपार्टमेंट में। तो चलिए चलते हैं उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड स्टडी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट। आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। पूरा फ्रंट पेज में इन्होंने इसका जो एडमिशन 2021 का बैनर लगा रखा है, तो हम इसी के ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका एडमिशन का पेज। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन 2021। पूरा ऊपर मेंशन किया गया अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोग्राम, ये अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट एंड एमफिल पीएचडी का एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हम एमफिल पीएचडी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ ये एमफिल पीएचडी एडमिशन का प्रॉपर पेज यहाँ ओपन हो गया है। यहाँ देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, तो हम इसको भी देखेंगे। उसी के नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का लिखा हुआ है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको भी देखेंगे। बाकी राइट साइड में आप देख सकते हो ऑनलाइन एडमिशन के लिए आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप यहाँ एडमिशन के लिए जो इसका जो डेडिकेटेड प्रोसेस है आप इसमें एंट्री कर सकते हो। तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इससे पहले हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले यहाँ इन्फॉर्मेशन में यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन करने से पहले आपका जो पहले इसका जो नोटिस है आप इसको थोड़ा देख लीजिए प्रॉपर वे से। और यदि कुछ भी क्वेरी है तो इनका जो डिपार्टमेंट है इस डिपार्टमेंट के साथ आप थोड़ा कंसल्ट कर लीजिए। एडमिशन के बारे में चेक कर लीजिए आपका सीट अवेलेबल है कि नहीं, कौन सा सब्जेक्ट में आप करना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ प्रोसेस कर सकते हो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एडमिशन का फी कितना है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 300 रुपया रखा गया है। ठीक इसी प्रकार जनरल OBC एंड EWC कैंडिडेट के लिए 750 रुपया यहाँ रखा गया है। और ये सारे के सारे नॉन रिफंडेबल है, मेंशन किया गया है। यदि आपका कुछ भी क्वेरी हो रहा है रिलेटेड टू आपका एडमिशन और डिपार्टमेंट, तो यहाँ देखिए हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है। आप चाहो तो इस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो। यहाँ देखिए बहुत सारे नंबर दिया गया है। किसी भी प्रकार ग्रीवियंस यदि आपका पेमेंट रिलेटेड कुछ ग्रीवियंस हो रहा है तो आप इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो, नहीं तो ईमेल आईडी आप भेज सकते हो। ठीक इसी प्रकार फॉरेन स्टूडेंट जो है यहाँ पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो आप चाहो तो आपका जो क्वेरी है आप यहाँ पूछ सकते हो भाया फ़ोन और ईमेल। देन बाकी कुछ डिस्क्लेमर दिया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो। देन इंपॉर्टेंट डेट्स हम थोड़ा इसको देख लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है 26 जुलाई से, और इसका जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का एंड पेमेंट का ये है 21 अगस्त। बाकी आपका डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। देन नोडल ऑफिसर्स का नंबर, यदि आपका पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट को लेकर, एडमिशन को लेकर, या आपका जो सुपरवाइजर को लेकर किसी भी प्रकार प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ डायरेक्ट देखिए नंबर दिया गया, आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो नंबर है ये एमफिल के लिए है। तो आप यहाँ देख सकते हो एमफिल के लिए जितने भी सारे डिपार्टमेंट है सारे डिपार्टमेंट का यहाँ प्रोफेसर का नंबर, ईमेल आईडी दिया गया है, आप यहाँ चेक कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार नोडल ऑफिसर नंबर पीएचडी, तो पीएचडी वालों के लिए भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ फ़ोन कर सकते हो। ठीक है। देन हम चलेंगे इसका जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो ये है इसका बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि ठीक से दिखाई दे। इसका हम थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब मैं जल्दी कोशिश करूंगा इसको ख़त्म करने के लिए। बाकी इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है कि अप्लाई करने से पहले इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको थोड़ा केयरफुली देख लीजिए। यदि उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप जो डिपार्टमेंट है वहाँ कॉल करके पूछ लीजिए। इसके बाद
आपको यहाँ ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा एडमिशन करने से पहले। और यहाँ जो दिया गया ऑर्डिनेंस भी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए। तो इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहिए। तो हम थोड़ा चलेंगे नीचे। यहाँ देखिए शेड्यूल ऑफ द एमफिल एंड पीएचडी एडमिशन, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी 26 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लास्ट डेट है अगस्त 21। ठीक है, बाकी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा लेटर ऑन। देन हेल्प डेस्क के बारे में यहाँ नंबर दिया गया है, आप चाहो तो हेल्प ले सकते हो। देन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ स्पेशल हेल्प डेस्क दिया गया है, आप चाहो तो किसी भी प्रकार प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पूछ सकते हो। फॉरेन स्टूडेंट के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क दिया गया है, आप चाहो तो यहाँ पूछ सकते हो। देन एडमिशन टू एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम्स, यहाँ बहुत सारे चीज़ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए एक इस पॉइंट में कुछ मेंशन किया गया है, ये कैंडिडेट शैल प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल ऑन द एडमिशन पोर्टल फॉर द सीकिंग एडमिशन इन द एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम। तो एमफिल एंड पीएचडी के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए, दोनों के लिए, एमफिल वालों के लिए एंड पीएचडी वालों के लिए आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। बाद में मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपको मैंडेटरी है रिसर्च प्रपोजल भेजने के लिए, बाकी कौन सा सब्जेक्ट में मैंडेटरी नहीं है मैं डिस्कस करूंगा लेटर ऑन, मगर यहाँ मैंडेटरी मेंशन किया गया है। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ प्रोसीजर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। आपका फोटो कितने साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर कितने साइज का होना चाहिए, ये सारे के सारे मेंशन किया गया है। बाकी एप्लीकेशन फ़ी आप यहाँ देख सकते हो, SC ST PWD के लिए 300 रुपया, देन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़। देन सीट अवेलेबिलिटी यहाँ आप देख सकते हो मेंशन किया गया है, हम देखेंगे एक के बाद एक। देन यहाँ देखिए सबको पता होगा कि एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार का क्राइटेरिया है। एक फर्स्ट आपको DUT देना पड़ेगा, और जो DUT नहीं देगा सेंट्रल लेवल में, ऑल इंडिया लेवल में जो भी एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी के थ्रू में यहाँ लिया जाएगा। तो यहाँ मेंशन किया गया है, आप वही चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। और ये जो एंट्रेंस होगा, जो DUET का जो एंट्रेंस होगा, इसको बोलते हैं हम CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये 2 घंटे का होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, टोटल 50 मार्क का होगा। ठीक है, देन मार्क्स पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क मिलेगा, और एक गलती होने से आपका नंबर 1 का आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगा। इसका जो मीडियम होगा ये सारे के सारे इंग्लिश होगा। ठीक है, बाकी यहाँ देखिए मेंशन किया गया है सेंटर्स, कहाँ कहाँ इसका एग्जाम होगा, ये सेंटर्स मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो। अहमदाबाद, गांधीनगर, अमृतसर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची, शिलोंग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी। आप चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे के सारे जगह पर आपका एंट्रेंस होगा, तो इंडिया में कहीं भी मीन्स आप जाकर एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा चाहो तो आप इसका भी एक स्नैपशॉट ले सकते हो। पूरा एग्जाम के बारे में मेंशन किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 आवर्स का टेस्ट, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। और इसको कंडक्ट कौन करवाएगा, सबको पता है कि NTA करवाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और आप कैसे जाकर वहाँ एग्जाम दोगे, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप यदि बोलोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि इसके लिए एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो सिलेबस फॉर द टेस्ट। यहाँ देखिए बहुत अच्छा चीज़ मेंशन किया गया है, द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ ईच एमफिल एंड PhD प्रोग्राम इज गिवन ऑन द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो आपको किसी भी मीन्स सब्जेक्ट का स्पेसिफिक आपको सिलेबस चाहिए तो उसी डिपार्टमेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या उसी के डिपार्टमेंट में जाकर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम देते वक्त आपको कौन कौन सा चीज़ लेकर जाना है, कौन कौन सा चीज़ लेकर नहीं जाना है, यहाँ आप देख सकते हो। बाकी इंटरव्यू के बारे में यहाँ बोला गया है कि इंटरव्यू इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इंक्लूड दोज कैंडिडेट्स हु आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट। तो सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन लेंगे एमफिल PhD के लिए, सारे के सारे स्टूडेंट को यहाँ एंट्रेंस के थ्रू में जाना पड़ेगा, मीन्स एंट्रेंस देना पड़ेगा। देन इंटीमेशन ऑफ द रिगार्डिंग एडमिशन आप यहाँ चाहो तो देख सकते हो। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शुड कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट इमीडिएटली अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो आप सिलेक्ट होने के बाद इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा बाकी डिटेल्स प्रोसीजर के लिए।
देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको पता है कि कम से कम आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, बाकी तो आपका मीन्स एंट्रेंस हो रहा है। देन रिलैक्सेशन कंसेशन आप देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन अनेक्स्चर 1 में यहाँ मेंशन किया गया है एमफिल ऑफर अंडर द फॉलोइंग फैसिलिटीज, सॉरी एमफिल ऑफर अंडर द फॉलोइंग फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स। यहाँ देख सकते हो नेम ऑफ द फैकल्टी मेंशन किया गया है, बीच में डिपार्टमेंट, देन राइट साइड में आपका मेंशन किया गया है एमफिल और कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप देख सकते हो। जैसे कि मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा। आर्ट्स के डिपार्टमेंट में, ये सारे के सारे जो होगा ये एमफिल के लिए। आर्ट्स के डिपार्टमेंट में अरेबिक, बुद्धिस्ट स्टडीज, इंग्लिश, देन जर्मनिक एंड रोमानिक स्टडीज़, हिंदी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी स्टडीज़, देन पर्शियन, फिलोसफी, पंजाबी, संस्कृत एंड उर्दू, इस प्रकार का मेंशन किया गया है। सारे के सारे सब्जेक्ट आप यहाँ देख सकते हो, चाहो तो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका लिंक मैं दे दूंगा डायरेक्ट, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार पीएचडी के लिए भी यहाँ मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये है इसका सीट अनेक्स्चर, आप यहाँ देख सकते हो कितने कितने सीट है, पूरा यहाँ मेंशन किया गया है। पहले ये एमफिल के लिए देखिए, यहाँ डिपार्टमेंट के हिसाब से मेंशन किया गया है। अरबिक के लिए 10 सीट्स है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ के लिए 13 सीट्स है, इंग्लिश के लिए जितना भी सारे सीट्स है यहाँ मेंशन नहीं किया है। इसके लिए आपको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ मेंशन किया गया है कि अभी कितना वैकेंसी है, क्योंकि अभी तक इसका डिटेल्स वैकेंसी नहीं आया है, तो इसलिए इन्होंने पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने इससे पहले ये ब्रोचर इन्होंने पब्लिश कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार जर्मनिक एंड रोमानिक स्टडीज़ में 10 है, हिंदी में 31 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में डिपार्टमेंट में देख सकते हो, लिंग्विस्टिक में डिपार्टमेंट, मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी लिटरेरी स्टडीज़ में 24, पर्शियन में 13, फिलोसफी में डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी में डिपार्टमेंट, पंजाबी में 23, संस्कृत में 26, उर्दू में डिपार्टमेंट, कॉमर्स में 29, एजुकेशन में डिपार्टमेंट, जेनेटिक्स में डिपार्टमेंट, देन बायोग्राफी में डिपार्टमेंट, म्यूजिक में 26, मैथमेटिक्स में 19, ऑपरेशनल रिसर्च में 10, स्टैटिस्टिक्स में 10, एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 16, पॉलिटिकल साइंस में 25, हिस्ट्री में 24, इकोनॉमिक्स में 5, सोशियोलॉजी में 12, देन ज्योग्राफी में 43, सोशल वर्क में 17, देन ईस्ट एशियन स्टडीज़ इस बार नहीं है, अफ्रीकन स्टडीज़ में डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजी में 25, बॉटनी में डिपार्टमेंट, जियोलॉजी में 5, देन जूलॉजी में डिपार्टमेंट। इसके अलावा देखिए जो म्यूजिक जो सब्जेक्ट है, म्यूजिक सब्जेक्ट में आपका स्पेसिफिक है, आप चाहो तो देख सकते हो, सितार, देन सोड, देन गिटार, वायोलिन, संतूर, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। देन कर्नाटिक म्यूजिक में आपका हो जाएगा वोकल, इंस्ट्रूमेंटेशनल, देख हिंदुस्तानी म्यूजिक में ये सब आप देख सकते हो। ठीक इसी प्रकार पीएचडी के लिए आप यहाँ देख सकते हो, अरबिक में 6, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में 3, इंग्लिश में डिपार्टमेंट देखना पड़ेगा, अभी तक नहीं आया है। देन जर्मनिक एंड रोमानिक स्टडीज़ में 12, हिंदी में 144। ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस अभी तक नहीं आया, लिंग्विस्टिक में डिपार्टमेंट, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी में 24, पर्शियन में 28, फिलोसफी में डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी में डिपार्टमेंट, पंजाबी में 20, संस्कृत में 17, उर्दू में डिपार्टमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिपार्टमेंट, कॉमर्स में 21, फाइनेंशियल स्टडीज़ में डिपार्टमेंट, एजुकेशन में 38, बायोफिजिक्स में 01, देन प्लांट मोलिकुलर बायोलॉजी में 03, बायोकेमिस्ट्री में 8, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 13, जेनेटिक्स में डिपार्टमेंट, देन माइक्रोबायोलॉजी में 7, फिजिक्स एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस में डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इन्फॉर्मेटिक कम्युनिकेशन में 03, म्यूजिक में 17, लॉ में 31, मैथमेटिक्स में 33, ऑपरेशनल रिसर्च में 16, स्टैटिस्टिक्स में 17, कंप्यूटर साइंस में डिपार्टमेंट, अडल्ट कंटिन्यू एजुकेशन में डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस में 40, हिस्ट्री में डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स 13, सोशियोलॉजी 23, जियोग्राफी में 75, सोशल वर्क में 40, अफ्रीकन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, ईस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट, एंथ्रोपोलॉजी 21, बॉटनी में 26, केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 56, जियोलॉजी में 06, जूलॉजी में 40, एनवायरमेंटल स्टडीज में 33, एसीबीआर में 30, होम साइंस में 23। तो ये टोटल मिला करके आपका 1000 से भी ज़्यादा सीट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका जो एमफिल है, एमफिल में आपका टोटल 600 से भी ज़्यादा सीट हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप चाहो तो यहाँ एडमिशन ले सकते हो, मगर प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट है। ये कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका सारे के सारे हो जाएगा। देन रिसर्च प्रपोजल एंड द एडमिशन टू एमफिल प्रोग्राम, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में मेंशन किया गया है कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा। राइट साइड में मेंशन किया गया कौन कौन सा डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, ये एमफिल के लिए
अफ्रीकन स्टडीज़, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा एमफिल एडमिशन के लिए। बाकी राइट साइड में देख सकते हो कौन कौन सा डिपार्टमेंट में नहीं देना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो पीएचडी के लिए भी एडमिशन के टाइम कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपको रिसर्च प्रपोजल देना पड़ेगा और बाकी कौन कौन सा डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रपोजल नहीं देना पड़ेगा मेंशन किया गया है। देन यहाँ मेंशन किया गया है कि फैकल्टी ऑफ साइंस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एमफिल प्रोग्राम के लिए आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर कौन सा डिपार्टमेंट में क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अरबिक में एक कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू एमफिल अरबिक शुड हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एमए अरबिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक इसी प्रकार बुद्धिस्ट स्टडीज है, सारे के सारे यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहो तो इसको डिटेल्स में देख सकते हो। सारे के सारे मीन्स एमफिल के लिए एंड पीएचडी के लिए पूरा इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। यहाँ देखिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए, तो आप इसको भी चाहो तो देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है, आप इसको चाहो तो आपके डिपार्टमेंट के आपका सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा देख लेना। देन मेजर एरिया ऑफ रिसर्च इन वेरियस डिपार्टमेंट, कौन कौन सा डिपार्टमेंट में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप रिसर्च कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप थोड़ा इसको मैच कर लेना। यदि इस प्रकार का सब्जेक्ट है तो आप गो अहेड, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो ये भी थोड़ा आप देख लीजिए। तो देखिए सारे के सारे एमफिल पीएचडी सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको, इसका सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा इसको देख लेना। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड इन डीयूईटी, जब आप डीयूईटी में आप अप्लाई करोगे एनटीए वेबसाइट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी आप यहाँ थोड़ा मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो कैसे वहाँ रजिस्टर करना है। यदि आपका कुछ क्वेरी हो रहा है तो आप यहाँ कॉल कर सकते हो 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिशन मीन्स अप्लाई करते वक्त आप थोड़ा देख लेना कौन सा एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपका लोकेशन आपके नज़दीक है कि नहीं, टाइमिंग सारी की सारी चीज़ देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ मेंशन किया गया है, कैसे क्या रजिस्टर करना है, पूरा डिटेल्स प्रोसीजर यहाँ मेंशन किया गया, आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, द नेम ऑफ द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम आज शोन ऑन द एडमिट कार्ड। तो आप जब जाओगे एंट्रेंस देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, वहाँ आप जो डॉक्यूमेंट लेकर जाओगे आपका मैच होना चाहिए, आपका फोटो, नाम, सारे के सारे चीज़। ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है, इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी प्रोहिबिटेड मटेरियल्स आप देख लेना, जैसे कि आपका घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, या लेडीज़ का जो कुछ भी ऑर्नामेंट्स हो गया, ये सब मना किया है नहीं लेने के लिए। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द, ये सारे के सारे चीज़ आप थोड़ा देख लेना। और प्रोसीजर फॉर ये सारे के सारे कंप्यूटर टेस्ट होगा, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। बाकी इसमें नेगेटिव मार्क के बारे में बताया गया है। देन यहाँ आप देख सकते हो लीगल जुडिफिकेशन कुछ मेंशन किया गया, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ भी आप पढ़ सकते हो मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड द प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्रीज रेगुलेशन, कैसे कैसे प्रोवाइड किया जाता है पीएचडी एंड एमफिल डिग्री, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन लास्ट में इसलिए जा रहा हूँ, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मेंशन किया गया है। एक्चुअली इसको पहले देना चाहिए था, मैं थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। यहाँ देखिए मेंशन किया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क होना चाहिए। देन रिलैक्सेशन मिलेगा जो भी SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ देखिए कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट 4 नंबर में मेंशन किया गया है, इंक्लूडिंग JRF, UGC CSIR नेट इंक्लूडिंग JRF एंड DBT JRF, ICMR JRF, DST इंस्पायर और इक्विवेलेंट नेशनल लेवल एग्जामिनेशन फेलोशिप। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आज आइडेंटिफाइड द DRC, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर्स में डायरेक्टली अपियर फॉर इंटरव्यू। ये सारे के सारे स्टूडेंट को एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो आप इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो। इस स्टूडेंट को एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट यह मेंशन किया गया है टीचर्स हु आर इन सर्विस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डायरेक्टली अपियर फॉर इंटरव्यू। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं उनको भी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। देन कैंडिडेट्स होल्डिंग जूनियर रिसर्च फेलोशिप और इक्विवेलेंट रिसर्च पोजीशंस इन प्रोजेक्ट्स satisfying द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ठीक है, मे ऑल्सो अपियर डायरेक्टली फॉर इंटरव्यू। इसको फिर से आप देख लीजिए।
Then scientists, professional working at the R&D institute of government of India or state government, they are also directly appear for interview subject to the fulfilling the minimum eligibility criteria. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन सा स्टूडेंट को मीन्स एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अच्छा चीज़ है, बाकी सारे के सारे चीज़ यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। देन कैटेगरीज ऑफ एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अदर देन मेंशनड 1, बाकी आप कौन कौन सा कैटेगरी में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो ये भी यहाँ मेंशन किया गया है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। बाकी एंट्रेंस टेस्ट एंड द इंटरव्यू के बारे में कुछ मेंशन किया गया है, आपको कम से कम 50% मार्क रखना पड़ेगा एंट्रेंस में, तभी आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, नहीं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। बाकी सारे डिटेल्स यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स, और कुछ भी क्वेरी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा इसको रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है, तो मैं देखूंगा कि यदि होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।